तो बेसिक से यही अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अपन पढ़ने से पहले एज यूजुअल कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रह सके, राइट। अफेक्टिव कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव और बिहेवियर कंपोनेंट्स अपन ने लास्ट टाइम 2 वीडियोस के अंदर रैंडमली इसको पढ़ने की कोशिश भी करी है और फ्लो के साथ भी समझा है कि ये किसी सिचुएशन में या किसी डिफरेंट एटीट्यूड में किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से ये एटीट्यूड बनाने का काम कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म अगर अपन देखें यहाँ पे इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर होते क्यों हैं, सबसे पहली बात तो वो समझते हैं। आज के समय में अपन सोसाइटी के अंदर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, राइट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वी यूजुअली से कि वो इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मीनिंग इन्फ्लुएंसर का अगर निकाला जाए, इट मीन्स कि कोई आपके ऊपर कोई छाप छोड़ रहा है या फिर कोई अपना इम्पैक्ट या इफेक्ट छोड़ रहा है, तो उसे अपन इन्फ्लुएंसर कहते हैं, राइट। यहाँ पे 2 टर्म में लिखना चाहूंगा, एक तो इन्फ्लुएंसर और एक इन्फ्लुएंस्ड। एक इन्फ्लुएंसर और एक इन्फ्लुएंस्ड, दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है थोड़ा सा उसको समझते। इन्फ्लुएंसर तो वो हो गया जो इम्पैक्ट डाल रहा है, और जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, राइट। जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो इन्फ्लुएंसर कहलाया, और जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इन्फ्लुएंस कहलाया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज के समय में इंस्टाग्राम आप यूजली चलाते होंगे, काफी पीपल चलाते हैं, नॉर्मल सा है। उसके अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से कोई सामने वाला अगर पॉडकास्ट निकाल रखा है या कोई ऑडियो क्लिप सुना रहा है या कोई अपनी थॉट समझाने की कोशिश कर रहा है वहां पे, तो उसके थॉट से आप कितना बिहेव कर रहे हैं या कि उसके थॉट्स की वजह से आपके बिहेवियर में कितना बदलाव है या आपके थॉट्स और परसेप्शंस में कितना चेंज आ रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, बस समझाने वाला इन्फ्लुएंसर हो गया, और आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, राइट। आप क्या हुए यहाँ पे, इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ओके, ये बेसिक सा फंडामेंट 2 वर्ड्स आपको क्लियर हुए। आईईसी, आईईसी क्यों लिखा है सर, यहाँ पे होता क्या है ये थोड़ा बताएंगे। आई का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट हो गया अपना ई। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एंड लास्ट अपन देखें सी इज फॉर कम्युनिकेशन, राइट। ये बेसिक से 3 टर्म्स होते हैं आईईसी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो होती है सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट डाल सकती है, या सोसाइटी के अंदर कोई इम्पैक्ट के लिए कोई अपने थॉट और प्रोसेस या आइडियोलॉजी को समझाने के लिए इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकती है। और ये वैसे पर्सपेक्टिव है जो सोशल इन्फ्लुएंस को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा, सोशल मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैनिपुलेशन मतलब हो गया कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बहका सकता है या प्रभावित करना या इम्पैक्ट डालना, इफेक्ट डालना बोल सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने वर्क कल्चर को समझाने के लिए, पब्लिक के अंदर समझाने के लिए, या अपने वर्क कल्चर के एथिकल फॉर्मेट को समझते हुए कि सोसाइटी में ये चीज सही से होनी चाहिए, उसको सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए वहां पे क्या करेगी, इन 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल करेगी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। है तो तीनों ही टर्म्स की, इंफॉर्मेशन होगी तो एजुकेशन बनेगी, एजुकेशन को आप पास ऑन करेंगे तो कम्युनिकेशन बनेगी। बट ये एक प्रोसेस है कि ऐसे सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट अपने कुछ एथिकल डायनामास और एथिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश करती है कि राइट, एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके, यहाँ पे ड्यूटीज पे आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट एक तरह का समझाने की कोशिश कर रही है, राइट। तो ये आईईसी का मतलब था। ये आगे टर्म्स आएगी अपनी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपन मीनिंग बेसिक समझ रहे हैं, इनको यूज कैसे करना है या फिर आपकी केस स्टडी में किस तरीके से पूछा जा सकता है वो अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। अफेक्टिव कंपोनेंट्स एज यूजुअल बेसिक सा समझा था। इमोशन, राइट, यहाँ पे बात हो रही है अपनी इमोशंस की, राइट। जैसे आपकी इमोशंस किसी भी एटीट्यूड को बनाने में वर्क करते हैं, या किसी भी इमोशंस के थ्रू आपकी किस तरीके से ओपिनियंस बन सकते हैं, या इम्पैक्ट बन सकता है, या एटीट्यूड बन सकता है, राइट। कॉग्निटिव में देखा था आपके ओपिनियन या नॉलेज अपन बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे अपन नॉलेज बोल सकते हैं, आपके पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, आपके थॉट्स बोल सकते हैं, वो किस तरीके से आपका एटीट्यूड बनाने का काम कर रहे हैं, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में काउंट हो रहा था, राइट। कॉग्निटिव बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर अपन ने क्या काउंट किया था, किस तरीके से आप किसी भी चीज को लेके कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। बिहेवियर कंपोनेंट में क्या आ गया, बिहेव कैसे कर रहे हैं,
वो बेसिकली फंडामेंटल थे। तो ये 3 कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे जिस बेस पे कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक एटीट्यूड बनता है, या फिर एक एटीट्यूड जो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, सोसाइटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे बनने का काम करता है, राइट। और ये 3 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या इंपॉर्टेंस रखते हैं कहीं ना कहीं, इस चीज का क्लियर रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जब अपन ले रहे हैं तो सोशल एटीट्यूड को समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे कि सोशल एटीट्यूड बन कैसे रहा है, राइट। सोशल एटीट्यूड बनता कैसे या बन कैसे रहा, उसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि कई बार आप मूवीज देखने जाते हैं, मुकेश का एक एड आता है, राइट। मुकेश करके एक एड आता है जिसके अंदर वो स्मोकिंग और टबाको को लेके आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपके स्मोकिंग के पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है। यहाँ पे मतलब कि आपके इमोशन को चेंज कर रहा है, नॉलेज को चेंज कर रहा है, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हुआ, सोसाइटल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड के तौर पे उसको अपन काउंट करेंगे, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको समझा रहे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए, राइट। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए तो वहां पे सोसाइटी को लेके आपका एटीट्यूड किस तरीके का रहना चाहिए, सोसाइटी के अंदर किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, उस चीज को समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिक सा आपको क्लियर हुआ वो थोड़ा सा स्क्रीन की कैसे सोशल एटीट्यूड बनता है या सोसाइटी के लिए एटीट्यूड किस तरीके से डेवलप होता है, और जहां पे ये तीनों के तीनों फंडामेंट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंट्स क्लियर है होपफुली आपको। चलिए अब अपन इसके मेन पर्सपेक्टिव पे आते हैं, फीचर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सोशल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब कि इन्फ्लुएंस हो गए, आपका सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ चुका है उसके बेस पे अपन रिएक्ट करते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, राइट। तो ये बेसिक से सोशल इन्फ्लुएंस हो। अब फर्स्ट पॉइंट आता है अपना 1% बाय अनदर। इसका मतलब क्या हो, हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को हमेशा इन्फ्लुएंस ही करेगा या इम्पैक्ट डालने की कोशिश ही करेगा, भले आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, अननोन पर्सन हो, या कोई अननोन ट्रैवल कर रहा हो आपके साथ, तो उसके थॉट्स, उसके पर्सपेक्टिव आपके इन्फ्लुएंस में, आपको इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं होता है, ये आपको दूसरे तरीके से कैसे बिहेव करने में मदद कर रहा है या सामने वाले को किस तरीके से रिएक्ट करवा रहा है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल एटीट्यूड का अपन फीचर बोल सकते हैं, 1% बाय अनदर। मतलब ये हमेशा इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को, राइट, कि एक पर्सन दूसरे को करेगा, दूसरा पर्सन तीसरे को करेगा, तो वहां पे एक चेन बनने लग जाती है। जब वो चेन बनती तो उस चेन को देखते हुए कई थाउजेंड्स ऑफ पीपल कनेक्ट हो जाते हैं, थाउजेंड्स के बाद लैक्स, तो वो एक मोमेंटम भी बन जाता है कहीं, राइट, 1% टू अनदर। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस का एक फीचर बोल सकते हैं, एक खासियत बोल सकते हैं कि कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कॉन्शियस क्या होता है, बेसिकली जो जगह हो, सीधी भाषा में अगर बात करें जिसको सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, एथिकल पता है उसको, राइट, कि एथिक्स क्या होता है, मॉरलिटी क्या है, यहाँ पे सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो जानता है। वहीं पे अनकॉन्शियस क्या हो गया, जहां पे उसको कुछ भी नहीं पता है, वो सोसाइटी को लेके देख रहा है कि सोसाइटी में किस तरीके की चीजें चल रही है, वो सही है या गलत, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सब उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये भी उसको फॉलो करेगा, राइट। उसको इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, राइट, सोसाइटी में तो चल रहा सही है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कॉन्शियसनेस कैसे जनरेट होती है। गवर्नमेंट बोलती है या फिर गवर्नमेंट के अलावा अपन कई सारे एनजीओ को देखते हैं, वो लोगों को जागरूक करती है या अवेयरनेस दिलाती है कि किसे आपको ड्राइव करते समय हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो वो कॉन्शियस सोसाइटी के अंदर सोशल इन्फ्लुएंस कर रही है, सोशली एटीट्यूड उस तरीके का डेवलप कर रही है कि आपको ड्राइव करते समय हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बट वहीं पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, MS धोनी क्रिकेट खेल रहा है, राइट, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट से आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको पेट्रोलिज्म या फिर नेशनल ड्यूटीज के तौर पे आप सीख रहे हैं तो अच्छी है। बट अगर MS धोनी ने अपने बाल बढ़ा रखे, आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियस है, उससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या सोशली उसको कोई अच्छा सा पॉजिटिवनेस नहीं मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे वो अनकॉन्शियस में काउंट होता है। ये एग्जांपल्स थे
एग्जाम्पल कैन बी मेनी मोर, और इसको अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं या केस स्टडीज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ सिचुएशन टू सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है कि हर बार हर कंडीशन में आप एक ही तरह के रिएक्शन देंगे या एक ही तरीके से किसी भी चीज को आंसर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा आंसर्स जो होंगे वो चेंज होंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या आपके रिएक्शन जो होंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, राइट। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर्स चेंज हो रहे हैं या आपकी रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे आपके फाइनल जो रिजल्ट है वो भी चेंज होंगे। अब यहाँ पे सोसाइटल में सोशल इन्फ्लुएंस कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, फीचर्स के तौर पे दिखाता है, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बोलती है कि आपको यूपीआई को बढ़ावा देना है, राइट। यूपीआई को बढ़ावा देना है, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सोसाइटी को नहीं बोला है, या सोसाइटी के अंदर डायरेक्टली वो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर सोसाइटी को डायरेक्टली कमांड नहीं दिया है, वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने एडमिन स्टाफ को वर्क करने के लिए बोल रहा है, और एडमिन स्टाफ को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को वर्क करना है। तो ये बेसिकली हो गया नॉन गवर्नमेंट सिटीजन्स को, या फिर जो अपन बोले सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सिटीजन्स है, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे जो वर्क कर रहा है सोसाइटी के अंदर एडमिन स्टाफ के अंदर, उनको वर्क पड़ रहा है। सिचुएशन टू सिचुएशन भी कैसे सोशली इन्फ्लुएंस हो सकती थी, वो चीज समझिएगा। सोसाइटी के अंदर सिचुएशन टू सिचुएशन अगर चीजें इन्फ्लुएंस हो रही है, तो भी डिफरेंशिएट हो सकता है कि वहां पे बिहेवियर कैसा होगा सोसाइटी का। अगर गवर्नमेंट ने वर्कर को बोला है कि आपको सोशली सोसाइटी के अंदर भीम यूपीआई या फिर यूपीआई आईडी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छी बात है, वो देगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए वर्क करेगा, वो वर्क कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। बट सोसाइटी को डायरेक्टली तो नहीं बोला गया, बट वहीं पे इनडायरेक्टली भी सोसाइटी के लिए वर्क किया जा रहा है, राइट। आप इसी चीज को समझिएगा, सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिफरेंशिएट हो सकती है सोशल इन्फ्लुएंस, राइट। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, आज के समय में रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं आप, राइट। जब रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं तो अपने को लगता है कि अपने को भी इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने रील्स देखी या फिर कुछ भी देखा, मोटिवेट हो गए कि मैं कल से ही जिम जाऊंगा, है ना। आप जिम गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन द मोटिवेशन कम्स डाउन, या सोशली जो आपको इन्फ्लुएंस पड़ा था, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप इन्फ्लुएंस हुए थे, उनका बिहेवियर जो आप ऑप्ट करने लग गए थे, वहां पे वो चेंज हो गया। अब वहां पे पर्सनल बिहेवियर कैसे चेंज हुआ या फिर सोसाइटल लेवल पे कैसे बिहेवियर बना है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। बट हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी के साथ उस समय काफी जने फॉलो करते थे उनको, राइट। काफी जने उनको फॉलो करते थे, तो वो उनके साथ लॉन्ग टर्म पे जुड़े थे। लॉन्ग टर्म में जुड़े तब जाके अपने को पेट्रियटिज्म या फिर आजादी मिली, राइट। बेसिक सा फंडामेंट अगर अपन देखें, पेट्रियटिज्म को अपन इसीलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी लोगों ने संघर्ष किए हैं। लॉन्ग टर्म में सोसाइटी लीडर से काफी इन्फ्लुएंस हुई है, लीडर्स के एटीट्यूड या बिहेवियर किसी चीज को लेके, पर्सपेक्टिव को लेके भी इन्फ्लुएंस हुई, राइट। तभी अपने को यहाँ पे फ्रीडम मिल पाई है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमेशा हो सकता है कि सोसाइटी में आप जब किसी को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो फॉलो करने का आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, राइट। सोसाइटी के अंदर आज के समय सेलिब्रिटीज को फॉलो करने ब्लाइंडली फॉलो, राइट, कि बहुत अंधेपन से उनको फॉलो किया जाता है और एक्सट्रीम लेवल तक भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं। बट क्या वो सोसाइटी में जो बिहेवियर बना रहा है, सोसाइटी के अंदर जो वर्किंग समझा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट। ये एक और फीचर के तौर पे अपन इसको काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक से अपन ने 5 फीचर समझे कि कैसे सोसाइटी के अंदर सोशल इन्फ्लुएंसिंग के इम्पैक्ट पड़ सकती है। सोशल इन्फ्लुएंसिंग एज ए इंपॉर्टेंस रखती है कहीं ना कहीं, राइट। 1% बाय नजर, 1% से दूसरे पर्सन को इम्पैक्ट पड़ना, राइट, इजी है। कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है। डिग्री ऑफ सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन कैसे सोशल इन्फ्लुएंस वेरी कर सकता है, राइट। गवर्नमेंट के अंदर वहां पे लेबर या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उनके ऊपर कैसे एटीट्यूड बन रहा है सराउंडिंग के अंदर, और सोशली सोसाइटी के अंदर किस तरीके का बिहेवियर बन रहा है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके का एटीट्यूड बन रहा है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा होता है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो रहा है, राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो ये बेसिक्स फंडामेंटल फीचर्स थे जो सोशल इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या सोशल एटीट्यूड बनता है तब ये इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं या इंपॉर्टेंस रखने का काम करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। टाइप्स क्या होते हैं? सोशल इन्फ्लुएंस तो समझ लिया अपन ने, सोशल एटीट्यूड तो समझ लिया अपन ने, बट इनके टाइप्स क्या होते हैं वो चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अब यहाँ पे अपन एक नेम पढ़ते हैं, कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक नेम लिखना चाहूंगा, हर्बर्ट कैल्विन। हर्बर्ट कैल्विन कौन थे? ये बेसिकली पर्सन थे जिन्होंने, और सबसे बड़े स्कॉलर्स बोल सकते हैं या फिलोसोफर बोल सकते हैं एक तरीके, राइट, जिन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप्स बताने की कोशिश की। आप किसी तरीके से सोसाइटी में सोशली इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इम्पैक्ट जब डाल रहे हैं तो वहां पे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं इनको यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस क्या होता है? कंप्लायंसेस मतलब हो गया कि सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड्स मेंटेन है या स्टैंडर्ड्स फिक्स हो गए। सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड फिक्स है, उनको कोई बदला नहीं जा सकता है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग बोला गया कि ये स्टैंडर्ड्स एकदम सही है, इनको ना बदलना है ना चेंज करना है, राइट। बट इंडिविजुअल लेवल पे क्या वो एक्सेप्टेबल है? कई बार वो एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है, या इंडिविजुअल को फोर्स कर सकता है कि आपको ये स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करना ही है, या इस तरीके के बिहेवियर या एटीट्यूड को एक्सेप्ट ही करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई सोसाइटी के अंदर या फिर अपन नॉर्मली अपनी सोसाइटी देखें, हेलमेट कंपल्सरी, राइट, हेलमेट इज कंपल्सरी। इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए मेरे को पसंद है या नहीं है वो डिफरेंशिएट मैटर हो गया, बट स्टैंडर्ड फिक्स है। सोसाइटली इन्फ्लुएंस अगर बिहेवियर देखा जाए, सोसाइटली एटीट्यूड देखा जाए, तो राइडिंग अ बाइक हेलमेट इज फिक्स या कंपल्सरी है, राइट। यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। राइडिंग विद हेलमेट ये परमानेंट है, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। बट इंडिविजुअल लेवल पे आप उससे एग्री हो या नहीं हो, उससे सोसाइटी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट। सोसाइटी को इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आपका पर्सनल लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड है उस चीज को लेके, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड जो फिक्स हो चुके हैं, या स्टैंडर्ड एटीट्यूड या बिहेवियर जो बन चुका है सोसाइटी के अंदर, या रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन चुके हैं, आपको उसको फॉलो करना है, राइट। एथिकली उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल मॉरलिटी को नहीं इंगेज करेंगे, सिर्फ एथिक्स को इंक्लूड करेंगे कि सोसाइटल लेवल पे एथिक्स बन चुका है, या सोसाइटल लेवल पे इस तरीके का एटीट्यूड बन चुका है जो आपको फॉलो ही करना है। इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता आप उससे एग्री हैं या नहीं है, राइट। तो ये बेसिकली मीनिंग था कंप्लायंसेस का, राइट। फर्स्ट क्या आया? जिसके अंदर स्टैंडर्ड फिक्स है और इंडिविजुअल लेवल पे कोई मतलब नहीं है उसको, कि आप उससे एग्री हो या नहीं हो, उससे इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी सोच में इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट सोसाइटल लेवल पे आपको उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड फिक्स हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड किसी पर्सनैलिटी को देख के बन रहे हैं, राइट। किसी पर्सनैलिटी को देख के हो सकता है, या किसी भी चीज को पर्सन को देख के हो सकता है, राइट। किसी पर्सन को देख के एक एटीट्यूड बना, एक इन्फ्लुएंसिंग आई, राइट, एक इम्पैक्ट बना, बट उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? पर्सनल एटीट्यूड को भी इंगेज कर रहे हैं, पर्सनल एटीट्यूड को भी इंगेज कर रहे हैं, पर्सनल लेवल के थॉट्स को भी इंगेज कर रहे हैं, तब जाके आपका ये आइडेंटिफिकेशन बनता है, राइट। एक टाइप का सोशल इन्फ्लुएंस कैसे हो गया? सामने वाला आपको इम्पैक्ट डाल रहा है और आप अपने पर्सनल एटीट्यूड में भी उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। जब सामने वाले की रिएक्शन को मिला के आप अपने एटीट्यूड, अपने थॉट्स को भी कंपाइल कर रहे हैं उसके साथ, तब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन बना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि कई सारे फिल्म स्टार प्रमोट करते हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, राइट। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट आपने भी सोचा इंडिविजुअल लेवल पे आपने बिहेवियर बनाया, अपना एटीट्यूड बनाया, आप उससे डायरेक्टली पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आपने अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को भी समझा, उस अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, राइट। यहाँ पे पर्सन सामने वाले का रिएक्शन और आपने अपना पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल लेवल पे बिहेवियर किस तरीके का उसको भी इंगेज किया, तब जाके आइडेंटिफिकेशन, राइट। तब जाके उस टाइप को क्या बोल सकते हैं अपन? आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं। इंटरनाइजेशन। इंटरनाइजेशन क्या हो गया? बेसिकली
सामने वाले को फॉलो कर लिया। पर्सन एटीट्यूड, पर्सन एटीट्यूड बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपन पर्सन एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई मतलब नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पर्सन एटीट्यूड जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपने डायरेक्टली उसको फॉलो कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है अपने लेवल पे, राइट, कि आपने मान लिया है कि यही सही है और यही एथिकल है। उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। फर्स्ट में अपन ने देखा था कंप्लायंसेस, स्टैंडर्ड फिक्स है सोसाइटी के अंदर। इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या उससे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सेकंड देखा था पर्सन, मतलब कि सोसाइटल लेवल पे कुछ एटीट्यूड बने, कुछ थॉट्स बने या कुछ प्रोसेस बना हुआ है। आपने अपने अंदर भी उसी थॉट्स और प्रोसेस को अपने थॉट्स और प्रोसेस के साथ इंगेज करते हुए एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, मतलब कि एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया, उसको अपन बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। इंटरनलाइजेशन क्या हो गया, खुद से कोई मतलब नहीं है, खुद के बिहेवियर से कोई मतलब नहीं है, आपने डायरेक्टली सामने वाले के एटीट्यूड, सामने वाले बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये तीन तरीके से हो सकता है, राइट। कंप्लायंसेस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, तो बेसिकली बाबा आमटे जो थे, ही वाज ए पर्सन जो गांधी जी से मिले एक बार और गांधी जी को डायरेक्टली फॉलो करने लग गए। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपने थॉट्स और प्रोसेस को छोड़ दिया और गांधी जी फॉलोअर बन गए फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट। तो ये बेसिकली समझाता है कि किस तरीके से आप इंटरनलाइजेशन सोशल इन्फ्लुएंस का एक टाइप हो सकता है, राइट। आपको यहाँ पे फिर से अपन क्लियर कर लेते हैं। कंप्लायंसेस मतलब कि सोसाइटी में स्टैंडर्ड बने हैं, फिक्स स्टैंडर्ड से कोई चेंज नहीं है ना। इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, या इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको पसंद भी कर सकते हैं, नहीं भी पसंद कर सकते। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ, पर्सनल लेवल पे या फिर पर्सन के थॉट्स पे, सामने वाले के थॉट्स पे आपने देखा कि वो एक एटीट्यूड बता रहा है, उसके या इन्फ्लुएंसर का एक एटीट्यूड समझने की कोशिश की, एक बिहेवियर समझा, उसमें अपना पर्सनल एटीट्यूड भी मिक्स कर दिया, राइट। पर्सनल एटीट्यूड भी मिक्स करा, तब क्या बना वो आइडेंटिफिकेशन। इंटरनलाइजेशन क्या हुआ, पर्सन का एटीट्यूड ही सामने वाले का सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सामने वाले का जो एटीट्यूड है, सामने वाले का जो बिहेवियर है, थॉट्स है, समझ है किसी चीज को लेके, वही इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सनल एटीट्यूड यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है, राइट। कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे पर्सनल एटीट्यूड का। वो बेसिकली किस में आ गया, इंटरनलाइजेशन में आ गया, राइट। तो होपफुली आपको ये तीन टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्लियर हो गए होंगे, कैसे सोसाइटी के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, वो तीन तरीके से डिविजिबल हो सकते हैं, या किस तीन तरीके से सोसाइटी में एक सोशल इन्फ्लुएंस बन सकते हैं, राइट। होपफुली आपको एक पॉइंट क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इनेबल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब अपन ने ये तो समझ लिया कि सर सोशल इन्फ्लुएंस टाइप्स कैसे बन सकते हैं, राइट, कैसे बनते होंगे, बट क्या चीज है जो सोशल इन्फ्लुएंस बनाती है, वो चीज भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग, बट सोशल इन्फ्लुएंस को इनेबल क्या करता है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आप काफी हद तक फंडामेंटली समझ जाएंगे कि सोशली सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग होती है, या क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि आप एज एन कलेक्टर के तौर पे भी देखिए, कई बार आप इंडिविजुअल लेवल पे कई चीजें पसंद नहीं करेंगे, राइट, बट एज एन पोस्ट, एज एन एडमिन स्टाफ और एज ए पावरफुल कैंडिडेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आप वहां पे सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे, राइट। सोसाइटी में किस तरीके से एटीट्यूड बन रहा है, सोशली किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ गए तो आप काफी अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से डिसीजन या पॉलिसीज बना सकते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट देखते हैं अपन पीयर प्रेशर। बेसिक सा फंडामेंटल अपन ने समझा था, पीयर प्रेशर होते हैं या पीयर ग्रुप बोल सकते हैं अपन, राइट, पीयर ग्रुप भी बोल सकते हैं। ऐसी ग्रुप जहां पे कुछ चीजें सोसाइटी को देखते हुए आप एक्सेप्ट कर लें, आपको पसंद है या नहीं है, वो डिफरेंशिएटली केस हो गया। जैसे अपन ने कंप्लायंसेस में समझा था, राइट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा अपन मर्ज करेंगे, कैसे टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस जो थे उनमें से यहाँ पे किस तरीके के चीजें लग सकती है या कौन से पॉइंट यहाँ पे लग सकते हैं। पीयर प्रेशर, ग्रुप को देखते हुए आपने सोचा कि यही सही होगा, या सोशली आप इन्फ्लुएंस हो गए कि सोसाइटी में यही सही है,
सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर में, सोसाइटी के थॉट प्रोसेस के अंदर यही सही और यही सही रहेगा। इंडिविजुअल लेवल पे आप माने ना माने वो अलग बात है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखा था कि कैसे अगर 4 ग्रुप में फ्रेंड्स जा रहे हैं कहीं ना कहीं घूमने और देखते हैं कि 3 जो है एडवेंचर ट्रिप को पसंद करते हैं बट एक इंडिविजुअल पसंद नहीं करता, तो सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव बन चुका है। सोशली अगर देखें तो उनके माहौल में, राइट, उन चारों के माहौल में, इन्वायरमेंट में देखा जाए, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि सोसाइटी के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स होना सही है, राइट। सोशली एटीट्यूड बन गया कि यहाँ पे वो हमेशा सही में काउंट हो, भले वो एक जने को पसंद हो या ना हो, वो डरता हो या रिस्क फैक्टर हो यहाँ पे समझने की, या उसकी कैलकुलेशन अलग हो, बट वहां पे वो समझ में आता है कि कैसे वो 3 जने जो हैं चौथे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या चौथे के एटीट्यूड के बिहेवियर के अंदर किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक सा फर्स्ट पॉइंट था पीयर प्रेशर का, राइट। चरिश्मा, चरिश्मा क्या होता है? बेसिक सा मीनिंग समझेंगे यहाँ पे। चरिश्मा होता क्या है? चरिश्मा मतलब वो होता है कि कैसे आप किसी भी एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू मेमोराइज पीपल, राइट, कैसे आप अपनी एबिलिटीज के थ्रू, अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट के थ्रू सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। सामने वाले को मेमोराइज करा सकते हैं कि आप हैं, या आपकी इंपॉर्टेंस कैसे समझा सकते हैं, उसको अपन चरिश्मा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक मेमोराइजिंग लाइन बोलते हैं या स्पीच देते हैं, आई हैव ए ड्रीम्स, राइट, जहां पे उन्होंने पार्शियलिटी कुछ भी नहीं, ऑल ओवर ऑडियंस उनसे एक बार में कनेक्ट हो गई, राइट। ऑल ओवर ऑडियंस उसको रिएक्ट कर गई एक बार के लिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि स्वामी विवेकानंद जब थे, उन्होंने अपने रिलीजन वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन इन शिकागो के अंदर एक स्पीच दी थी, तब उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया था ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। वो कितनी शानदार, मतलब कि वो आप उस लाइन को समझिए कि सामने वाली ऑडियंस एक बार में इन्फ्लुएंस हो गई, और ऐसा नहीं है कि वहां पे लिमिटेड ऑडियंस ही इन्फ्लुएंस होगी, एवरीवन गेट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर, राइट। इस तरीके की पर्सपेक्टिव को जब समझा जा सकता है, इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग जब होती है, तो वहां पे भी सोशल इन्फ्लुएंसिंग या सोशल बिहेवियर एक तरह के बनता है, राइट। इंडिविजुअल, मैं अगर देख रहा हूँ स्वामी विवेकानंद स्पीच दे रहे हैं, राइट, स्पीच देते समय उन्होंने सब कुछ समझाया, सब कुछ उन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर ही किस तरीके से ब्रदर्स एंड सिस्टर को इंगेज किया, राइट, ब्रदर्स और सिस्टर वर्ड्स को इंगेज किया। तो सोसाइटी के अंदर वहां पे जो भी स्पीच सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए और इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये भी एक इनेबल है, राइट, कैसे आप अपने चार्म के थ्रू बोल सकते हैं या फिर अपने पॉइंट ऑफ एटीट्यूड के थ्रू कैसे सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो वो सोशल इन्फ्लुएंस में काम आता है, और या फिर वो सोशल इन्फ्लुएंस बना सकता है, राइट। आपकी चार्मिंग, जैसे बोलते हैं ना, आपके चार्म जो है, आपका बिहेवियर जो है या एटीट्यूड जो है, यहाँ पे बिहेवियर और एटीट्यूड को एंगेज नहीं करेंगे थोड़ा सा, आपकी वर्डिंग, आपकी जो सोच दिख जाती है आपके शब्दों में, तो वो चार्मनेस दिखती है, राइट। एक अलग ही तरह का पॉजिटिव वाइब्स हो सकता है, या फिर एक ही अलग तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं आप वहां पे, तो वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर सकता है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बेसिक सा फंडामेंट है आज के समय में। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयर भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखे तो वहां पे एडमिन जो टॉप पे बैठे हैं या फिर जो सर्वेंट है, पियोन एंड एवरीथिंग, उनके बीच में रिलेशनशिप, कैसे वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है या उनके पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज कर रहा है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। वहीं से सोसाइटी के अंदर भी एक तरीके थॉट्स जनरेट होते हैं, राइट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सोसाइटी के अंदर मास्टर और सर्वेंट एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, राइट, काफी समय तक उनको उनके साथ रहना होता है। वहां पे पर्सनल लेवल पे वर्क नहीं कर रहे, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पर्सपेक्टिव से काफी चीजें क्लियर होने लग जाती है, राइट। और काफी चीजें अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पे चीजें काफी इन्फ्लुएंस हो सकती है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर कैसे होगी? एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी आइडियोलॉजी बताई कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे, एडमिन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पूरा समझाया कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे, तो आपको पॉलिसीज इस अकॉर्डिंग बनानी है। अब जब वो पॉलिसीज इस अकॉर्डिंग बना रही है तो वहां पे सोशल इन्फ्लुएंस ही कर रही है ना कहीं। ये एग्जाम्पल था, जैसे गवर्नमेंट और वहां पे एडमिन डिपार्टमेंट कर, एडमिन और पियोन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा जाए तो वहां पे सोशली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट, सोशली
इन्फ्लुएंस होने की चांसेस को बढ़ा रहा है, इनेबल कर रहा है वहां पे, राइट। इस चीज को समझिएगा। कंटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। कंटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड मतलब कि सामने वाला अपने कंटेंट को किस तरीके से दे रहा है या अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से समझा रहा है, वर्डिंग के थ्रू हो सकता है, स्पीचेस के थ्रू हो सकता है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पे बोल सकते हैं कि सामने वाला अपने कंटेंट को जो है अपने कंटेंट के थ्रू आपको बेसिकली बेनिफिशियल चीजें समझा रहा है या फिर उसको यहाँ पे नेगेटिव चीजें समझा रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। और वही सोसाइटी के अंदर, सोशल के अंदर या सोसाइटी के अंदर कैसे सोशल इन्फ्लुएंसर को इनेबल भी कर रहा है, राइट। आपका कंटेंट या सामने वाले का कंटेंट किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट डाल रहा है, वो कंटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। कंटेंट मतलब यहाँ पे आपके कंटेंट मतलब कि यहाँ पे आपकी किस तरीके से बिहेवियर है या किस तरह से आप रैशनली वर्क कर रहे हैं, पार्शलिटी के थ्रू वर्क कर रहे हैं, इम्पार्शली वर्क कर रहे हैं, राइट। आपकी बोली में किस तरीके का, ये चामनेस अलग चीज हो जाती है। चामनेस अपन ने जब ऊपर पढ़ा था, चामनेस बेसिकली पर्सनल लेवल पे बात कर रहे थे, पर्सनल लेवल के उसके बिहेवियर के अंदर ही चीजें समझ में आ जाती है, कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। बट आप जब वहां पे स्पीच दे रहे थे, स्पीच के अंदर किस तरीके के कंटेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, वो सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकता है आपके लिए। प्रेजेंटेशन ऑफ एटीट्यूड, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे वर्क कर सकता है। सर यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ऑफ एटीट्यूड मतलब कि सामने वाला अपने एटीट्यूड को किस तरीके से, अपने थॉट्स और बिहेवियर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने इमोशन और फीलिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी से तो सामने वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसी से सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है आज के समय में, राइट। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एफएम वाले हैं आज के समय में, रेडियो एंड एवरीथिंग, एंकर्स होते हैं काफी सारे, वो अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बता रहे हैं या अपने कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट और प्रेजेंटेशन अगर मैं दोनों एक साथ मर्ज करने की कोशिश करूं, कैसे अपने कंटेंट के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को समझा रहे हैं या अपने थॉट प्रोसेस को समझाने का काम कर रहे हैं, तो वो भी सोसाइटी में एक सोशल इन्फ्लुएंसिंग जनरेट कर रहा है, राइट। वो उसको जनरेट करने का भी काम कर रहा है। ओके एवरीवन, चलिए, तो ये बेसिक सा फंडामेंटल आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कैसे सोसाइटी के अंदर सोशल इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है या सोशली किस तरीके से सोसाइटी के अंदर थॉट्स, इमोशंस बनते हैं या बिहेवियर बनते हैं, राइट। ये बेसिक से मीनिंग थे अपने सोशल इन्फ्लुएंसिंग को लेके। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर समझ में आ गया होगा। इफ एनीथिंग इन डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं ताकि अपन इसको और डिटेलिंग में समझने की कोशिश कर सकें या कोई भी डाउट को अपन लाइव सेशन में सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ओके एवरीवन, चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।